आज है 12 नवंबर और हम शुरू करते हैं इसके करंट अफेयर्स। पहली है तमिलनाडु में जो तमिलनाडु की 17वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई, कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। उसके बाद पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट 2022 ये वाराणसी में हुई। उसके बाद नेशनल एजुकेशन डे जो नवंबर 11 को था। ठीक है। इसकी थीम थी चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। उसके बाद दो नई ट्रेन चलाई गई हैं। एक वंदे भारत है जो साउथ इंडिया की पहली वंदे भारत है, वो मतलब मैसूरू से चेन्नई तक बेंगलुरु से होते हुए जाएगी। उसके बाद एक भारत गौरव काशी दर्शन, ये ट्रेन भी बेंगलुरु से वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज जाएगी। ठीक है। फिर है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। इसको प्रगति प्रतिमा भी कहते हैं। ये 108 फीट की ब्रॉन्ज स्टैचू है जो बेंगलुरु के फाउंडर थे नादा प्रभु केम्पेगौड़ा। ठीक है। नादा प्रभु हिरिये केम्पेगौड़ा जो है विजयनगर एम्पायर में एक मुखिया थे। ठीक है। चीफटेन, एक क्लैन के मुखिया जो होते हैं चीफटेन उनको कहते हैं। और ये मल्टीलिंगुअल थे, मतलब ऑथर भी थे, लिखते भी थे। इन्होंने एक लिखा था गंगा गौरी विलासा। ठीक है। जो यक्षगान प्ले होता है उसको इन्होंने तेलुगु में लिखा था। ठीक है। और ये 1569 मरे थे। इन्होंने बेंगलुरु को बसाया था और उस समय के जो राजा थे अच्युथराया, उनसे ही परमिशन लेके इसको बसाया था और वहाँ 1000 लेक्स बनाई थी ताकि वहाँ की जो ज़रूरतें हैं पानी की उसको पूरा किया सके। उसके बाद गद्दी ट्राइब, ये सेमी नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट ट्राइब हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के जो ऊपरी एरियाज़ हैं जैसे किन्नौर, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, ठीक है, वहाँ सब मिलते हैं और ये लॉर्ड शिवा के फॉलोअर हैं। उसके बाद खज्जियार कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। वहाँ पे एक लंगूर पाया जाता है, हिमालयन ग्रे लंगूर, जो कि IUCN में इंडेंजर कैटेगरी में है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो इंडिया का है उसमें शेड्यूल 2 में है। फिर है रामसर कन्वेंशन का 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज को को होस्ट किया है वुहान और जिनेवा ने। वुहान चाइना, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है। और इसी टाइम वुहान डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया। उसके बाद UNEP की इंटरनेशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी स्ट्रेटजी के तहत मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम, जिसको मार्स शॉर्ट फॉर्म में कहा गया, वो लॉन्च किया गया। ठीक है। मार्स के थ्रू जो मीथेन इमिशन है इसको ट्रैक किया जाएगा और इसको सैटेलाइट के द्वारा ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है। डिटेक्ट किया जाएगा। और ये जो मार्स है इसका उद्देश्य है कि जो मीथेन इमिशन होता है उसको कैसे मिटिगेट किया जाए या उसके लिए रिलेवेंट डाटा कैसे इकट्ठा किया जाए ताकि उसको मिटिगेट करने के लिए रिलेवेंट स्ट्रेटजी बनाई जा सके। उसके बाद है रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कि फरीदाबाद हरियाणा में, वहाँ पर इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है। ये इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ऑपरेट करेगा। ठीक है। ये अपने आप में इंडिया में पहला ऐसा रिपोजिटरी है जिसमें लाइफ साइंस डाटा को स्टोर किया जाएगा। ठीक है। जो भी पब्लिकली फंडेड रिसर्च होते हैं इंडिया में उसमें जो लाइफ साइंस से रिलेटेड डाटा जनरेट होगा उसको यहाँ पे स्टोर किया जाएगा। उसके बाद है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। 1947 में 12 नवंबर 1947 में गांधी जी ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस विजिट किए थे और उन्होंने जो डिस्प्लेस्ड पीपल हैं उस समय पार्टीशन कारण जो डिस्प्लेस हुए थे उनको एड्रेस किया था। फिर कोचीन शिपयार्ड और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन किया है इंडिया के पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटरमैन वेसल डेवलप करने के लिए वाराणसी उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है। उसके बाद इसरो ने एक क्रायोजेनिक इंजन डेवलप किया है CE-20। ठीक है। ये जो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है उसके लिए डेवलप किया जा रहा है। जो LVM-3 है ये इंडिया इसरो का सबसे हैवीएस्ट लॉन्च व्हीकल है। फिर है बाइपोर्स की जो मिनिएचर उरू हैं उनको कतर में जो अभी फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है उसके लिए एज अ प्रेजेंट वहाँ गिफ्ट किया गया है। उरू, ये उरू धाव को कहते हैं, धाव नाव होती हैं। ठीक है। उसी के लिए, और ये पूरी लकड़ी से बनती हैं, इसमें कोई भी लोहा इस्तेमाल नहीं होता, लकड़ी के ही जॉइंट इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड से बनाई जाती है और बहुत मतलब सेंचुरीज से बन रही हैं ये। वहाँ पे बाइपोर जो टाउन है वो चेलियार रिवर के किनारे है। ठीक है। खलासीज वो लोग होते हैं जो इनको बनाते हैं, जो आर्टिसन होते हैं जो इसको मैन्युफैक्चर करते हैं धाव को। फिर है भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ई ट्राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन मिला है FSSAI की तरफ से। FSSAI मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। और भी कई स्टेशन हैं जिनको ये सर्टिफिकेशन मिल चुका है, जैसे आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन जो दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ये मुंबई में है, सेंट्रल रेलवे स्टेशन मुंबई का। ठीक है। और वडोदरा रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, इन लोगों को भी ये सर्टिफिकेशन मिल चुका है। ई ट्राइट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था
जिसमें कुछ जो पर्टिकुलर प्लेसेस होते हैं उनकी वहाँ पर जो फूड क्वालिटी होती है, जो हाइजीन होता है, उनको बनाने में जो सफाई वफाई उसकी देख रेख करनी चाहिए, ठीक है, और किस तरह का खाना, उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है, उस बेसिस पर ये सर्टिफिकेशन मिलता है। फिर है यूएस की जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी है, इसने इंडिया को जो उनकी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट थी उससे बाहर निकाला है, ठीक है। इसमें और भी कंट्रीज़ को रखा था, जैसे इटली, मैक्सिको, थाईलैंड, वियतनाम, इनको भी बाहर निकाला है, ठीक है। ये लिस्ट जो होती है ये यूएसए मेंटेन करता है उन कंट्रीज़ के लिए जिनसे यूएसए का ट्रेड बैलेंस निगेटिव है, ठीक है। यूएसए को लगता है कि ये कंट्रीज़ अपनी करेंसी मैनिपुलेट करती हैं, इसलिए ये फ़ायदे में रहती हैं, ठीक है। तो वो उन करेंसीज़ को, उन कंट्री की करेंसीज़ को मॉनिटर करता है, ठीक है। अब उनको लग रहा है कि ऐसा नहीं होता, मतलब इंडिया ऐसा नहीं करती है, इसलिए वो इंडिया को उस लिस्ट से बाहर निकाल रहे हैं। उसके बाद 2022 को एशियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर के रूप में मनाया जाएगा। इस साल इंडिया और एशियान के 30 साल पूरे हुए हैं, पार्टनरशिप के 30 साल पूरे हुए हैं, ठीक है। एशियान का मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और ये 1967 बना था थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया के द्वारा। बाद में इसमें और कंट्रीज जुड़ी, जैसे वियतनाम, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, ब्रूनी, ठीक है। इसके 8 डायलॉग पार्टनर हैं, जिसमें इंडिया भी एक है, और इसका जो सेक्रेटरीट है वो जकार्ता में है। तो ये था आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।